अरे यहाँ पर चमोली जिले में बादल फट गया है। जी हाँ, चमोली जिले में बादल फटने से उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। सैलाब आ गया है। वहाँ पर एक साथ बादल फटने से हालात वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गए हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, चमोली जिले के नंदप्रयाग में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद नंदप्रयाग में तबाही, सैलाब की चपेट में कई गाड़ियां यहां पर आ गई हैं। चमोली जिले के नंदप्रयाग में बादल फटा है। यहां पर विद्युत परियोजनाएं भी हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए चमोली में बादल फट गया है और उसके चलते आए सैलाब में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। बेतहाशा बारिश इस वक्त, और ऊपर से देखिए आता हुआ, तेजी के साथ आता हुआ पानी। चमोली के नंदप्रयाग की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। संजय श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। संजय, डिटेल में जानकारी दें, तस्वीरें हमारे सामने हैं। विभाग ने पहले ही 3 दिन की चेतावनी दी थी और उस 3 दिन के हिसाब से कल भी आपने देखा, आपके बुलेटिन में ये दिखाया गया कि चमोली जिले में ही भारी बारिश में कई गाड़ियां डूब चुकी थी। पूरा मलबा आ गया था, मकान पूरा गिर गया था। और वहीं आज भी देखने को मिल रहा है। आज नंदप्रयाग के पास पूरा भूस्खलन हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, सड़कों में पूरा। दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में भी वही हुआ है, पौड़ी में भी हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कम से कम 5 जिले इस समय बारिश और ये जो आंधी तूफान है इसकी चपेट में है। बिजली चमक रही है। जिस तरह का मौसम यहाँ पे है, आने वाले समय मतलब आज की रात खतरे की घंटी है, उससे बचना। और आज ये भी देखना भी होगा कि जो भविष्यवाणी हुई है 3 दिन की, कल का कैसा मौसम होगा। क्योंकि आज चमोली में बादल फटने के बाद संजय क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, वहां पे पूरा जिस समय बादल फटा, पूरा बादल नीचे आ गया है। कोई ऐसी जान माल की घटना नहीं हुई है, लेकिन वहां पे जो आसपास कुछ ऐसी परियोजनाएं चल रही थी जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि कम से कम कुछ आर्थिक हानि हुई है। लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ने कल ही चेतावनी दे दी थी। कल उन्होंने बाकायदे निर्देश जारी किया था, जिसको देखते हुए आज भी लोग सजग थे। तो ऐसा मान सकते हैं आप, क्योंकि शाम का समय था और शाम के समय अगर ये घटना हुई है तो लोग उस समय सजग थे, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। जी, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। फिलहाल सरकार का क्या कहना है, आपदा विभाग का क्या कहना है? देखिए, सरकार के एसडीआरएफ मुस्तैद था। सरकार का जो लोकल प्रशासन है वह पहले से ही सारे जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कल खुद आपदा विभाग में जा करके उसकी बैठक ली थी, मॉनिटरिंग की थी। आज दिन में भी जो आपदा के सचिव हैं उन्होंने भी हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया था। तो आप ये मान सकते हैं कि जो हर बार हम लोग जून जुलाई में देखते थे वह इस बार अप्रैल में ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह की ये 3 दिन की बारिश का अलर्ट था, उसमें ये आप मान सकते हैं कि आने वाला समय खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है उत्तराखंड में। जी, और बहुत जल्दी आगे 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। जी, 30 अप्रैल को 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 2 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। तो यही चिंता का विषय, इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, क्योंकि 4 धाम की जो ये यात्रा है वह चमोली, रुद्रप्रयाग ये होते हुए जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि किस तरह से यात्रा शुरू होने से पहले हम यात्रा मार्ग को सही कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि जो हमारे यात्री आएंगे उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। जी, चमोली में आसपास क्या हालत है? नंदप्रयाग के आसपास वहां जो लोग मौजूद हैं, वहां जो रास्ते हैं, क्या उन पर ट्रैफिक जाम लग गया है? देखिए, ये जहां पे ये भूस्खलन हुआ है वह सड़क हाईवे सड़क नहीं थी, नेशनल हाईवे नहीं थी। यह स्थानीय जो ग्रामीण सड़क थी उस पे पूरा मलबा गिरा है। सड़क तो बंद हुई है, लेकिन इन्होंने एक चीज बड़ा इस बार इन्होंने बड़ी मतलब मुस्तैदी से काम किया है कि हर जिले में इन्होंने जेसीबी लगा रखा है। जहां इस तरह की संभावना है वहां पे जेसीबी पहले से लगे हैं। जैसे कोई इस तरह का मामला आ रहा है, सड़कों को साफ करने की इनकी प्राथमिकता बन रही है। प्रशासन मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने खुद मॉनिटरिंग किया है और एडीएम वहां पहुंच गए हैं।
और ये मान के चलिए कि सड़कों को तुरंत साफ करने का इनका इस बार प्रयास है। और जिस तरह से 2 दिन कल और आज में देखा गया है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार आपदा प्रबंधन विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हो सकता है कि सड़क कल सुबह तक, जो और सड़क पे मलबा आया है, कल सुबह तक उसे भी साफ कर लिया जाए। जी, कितने लोगों पर असर पड़ा होगा संजय? इसमें लगभग 3 गांव प्रभावित हुए हैं, जैसा समाचार सुनने में आ रहा है। क्योंकि मलबा ऊपर से गिरा है, एक सड़क पे गिरा, उससे दूसरी सड़क पे आया है, तो 3 गांव प्रभावित हुए हैं लोग। क्योंकि बारिश का भी समय है, तो उस जगह को साफ करने में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं, तो लगभग 200 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, बहुत जी। शुक्रिया संजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका।